हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एजुकेशन का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। लेक्चर नंबर 6 में आज हम कंप्लीट करेंगे अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। टॉपिक उसी से कनेक्ट है, लेकिन हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन ढूंढने हैं एवरीडे लाइफ, अपनी लाइफ के चारों तरफ। ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल हैं। मान के चलिए बर्निंग ऑफ कैंडल, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही हम एक कैंडल को बर्न कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ वुड, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। लेकिन हमें ऐसे एग्जाम्पल की स्टडी करनी है जो हमारे सिलेबस में हो। एग्जाम्पल तो लॉट ऑफ एग्जाम्पल है, लेकिन हमें दो ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। उन टॉपिक का नाम है एक कॉरिजन और एक रेंसिडिटी। तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में सिर्फ दो टॉपिक की स्टडी करेंगे। पहला है कॉरिजन, दूसरा है रेंसिडिटी। तो देखते हैं टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा आज का अफेक्ट ऑफ reactions in everyday life। तो इसके दो एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में। पहला है हमारा कॉरिजन, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोथ पर्पस। दूसरा है रेंसिडिटी। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेट करते हैं ये, तो अच्छे से देखेंगे। पहला टॉपिक उठाते हैं हम कॉरिजन। कॉरिजन को स्पेशली सबसे पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं। कॉरिजन दैट इज द रस्ट। कॉरिजन को हम कहते हैं जंग का लगना, यानी कि रस्ट है ये। तो हमारे पास कुछ मेटल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है Fe, और एक हमने Fe का कंटेनर लेके रखा हुआ है। ये कंटेनर है हमारा Fe का। एक कंटेनर हमने लेकर रखा हुआ है कॉपर का। और एक कंटेनर हम लेते हैं Ag का। ये हमारे पास तीन कंटेनर है। मान के चलिए इन तीनों कंटेनर को हमने ऊपर एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, और जब ऊपर एटमॉस्फेयर में है तो इसके चारों तरफ एयर भी है। हमें एयर देखनी है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मींस नमी युक्त हवा, एयर। और एयर में से हम, आप जानते ही हो, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। तो स्पेशली ज्यादातर यहाँ ऑक्सीजन ही हम काम में लेंगे, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। तो देखते हैं, जैसे ही मॉइस्ट इसके साथ आती है तो इस आयरन सरफेस के, यानी कि जो इसका कंटेनर है, इसके चारों तरफ ब्राउन कलर की एक लेयर बना देती है, ब्राउन कलर। और ये ब्राउन कलर की लेयर ही रस्ट कहलाती है। तो आयरन पे जो रस्ट लगता है उसका कलर होता है ब्राउन। क्लियर है? अब आइए कॉपर। कॉपर का जो हमारा कंटेनर है, इसे भी हमने एटमॉस्फेयर में ओपन करके रखा हुआ है। तो इसके चारों तरफ जो नमी युक्त हवा है, मॉइस्ट एयर, एक लेयर बना लेती है। ये लेयर होती है ग्रीन कलर की। तो हम ये कह सकते हैं कॉपर पे जो रस्ट लगती है उसका कलर है ग्रीन, आयरन पे जो रस्ट रखती है उसका कलर है ब्राउन। अब हम देखते हैं Ag, सिल्वर। सिल्वर जो ओपन एटमॉस्फेयर में है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आकर ये ब्लैक कलर का हो जाए, तब हम इसमें जो रस्ट होती है वो ब्लैक कलर की। इसी तरीके से हमारे पास लेड है, और हम कह सकते हैं स्टील। ये दोनों ही शाइनिंग सरफेस की होती है, लेकिन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आकर इसकी शाइनिंग सरफेस लॉस हो जाती है और ये डल हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉरिजन।
और इसी तरीके से अब इसकी हम एक डेफिनेशन देखेंगे। क्लियर है? इसे चाहो तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी दो डेफिनेशन देते हैं, जो आसान लगे उसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो पहली डेफिनेशन है, फर्स्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कॉरिजन। लोहे पर जंग का लगना कॉरिजन कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन ऑफ देखेंगे इसकी हम, स्लो बट spontaneous deterioration of metals in presence of moist air is known as corrosion. ये दोनों डेफिनेशन है, जो इजी लगे उसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, Fe आयरन प्लस मॉइस्ट एयर, नमी युक्त हवा जब इस आयरन के कांटेक्ट में आएगी तो आयरन का कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन इन कलर, और इसी को हम क्या कहते हैं? रस्ट। चलिए इसे हम फॉर्मूले में और कन्वर्ट करेंगे। Fe प्लस मॉइस्ट एयर के अंदर ऑक्सीजन लेंगे प्लस XH2O, क्योंकि नमी का मतलब वाटर, और वाटर मॉलिक्यूल्स कभी ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कम भी हो सकते हैं, इनटू XH2 गिव्स आउट। अब जो रस्ट होगा उसका फॉर्मूला है Fe2O3 into XH2O, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, और इसका कलर है हमारा ब्राउन, ब्राउन इन कलर। तो ये रही है छोटी सी डेफिनेशन कॉरिजन की। अब बात आती है इस कॉरिजन को, या हम कह सकते हैं अपने मेटल्स को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो सुरक्षित करने के लिए इसके पास हमारे तीन मेथड हैं। पहला है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर्पस से ज्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है। गैल्वेनाइजेशन है क्या? देखिए, अभी हमने कंटेनर लिए आयरन का, कंटेनर लिया कॉपर का एंड कंटेनर लिया सिल्वर का। हम मेटल के ऊपर जिंक की कोडिंग कर दें, मेटल के ऊपर जिंक की कोडिंग कर दें, दैट इज द गैल्वेनाइजेशन। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेशन इसकी बता देते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन में फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्वेनाइजेशन। प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में पहला हमारा टर्म है गैल्वेनाइजेशन। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन करेंगे, अप्लाइंग a layer of zinc on iron to prevent it from rusting is termed as galvanization. ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। इसके बाद
प्रिवेंटिंग में आता है बाय पेंटिंग या बाय पेंट, आप जंग को लगने से रोक सकते हो उसके ऊपर पेंट करके, या हम कह सकते हैं इसके अलावा कोडिंग ऑफ टिन, टिन की कोडिंग करके भी उसे रोका जा सकता है। यहां हम जिंक की कोडिंग करके रोक रहे हैं, टिन की कोडिंग करके रोक सकते हो उसे, और पेंट करके भी इस रस्ट कॉरोजन को रोका जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है रेंसिडिटी। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला चलते हैं, द नेक्स्ट टर्म रेंसिडिटी। रेंसिडिटी व्हाट इज रेंसिडिटी? सबसे पहले हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे कि व्हाट इज रेंसिडिटी। देखिए, मान के चलिए आपकी मम्मा ने खाना बनाया है और वो खाना आपने ओपनली उसे खुला हुआ छोड़ दिया है। 2-3 दिन के बाद आप क्या देखते हो, जो खाने का टेस्ट पहले दिन था वो 3 दिन के बाद खाने का टेस्ट उसका चेंज हो गया, यानी कि फ्लेवर चेंज हो गया। जब आपकी मम्मा ने खाना बनाया था उस वक्त उसका जो ऑड्यूर था, स्मेल था, वो अच्छी आ रही थी, लेकिन 3-4 दिन के बाद जब आप उस खाने को देखते हो तो उसकी ऑड्यूर यानी कि स्मेल चेंज हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि ये खाना हमारा रेंसिडिट हो गया, खराब हो गया। रीजन क्या है? क्योंकि जब हम अपने खाने को ओपनली खुला हुआ छोड़ते हैं तो एक पहले दिन तो उसमें ऑडियो कम आती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसके अंदर ऑडियो यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, जो ये इंडिकेट करती है कि ये ऑयली खाना हमारा रेंसिडिट हो चुका है, खराब हो चुका है। तो इसी की डेफिनेशन हम देखेंगे स्पेशली। सबसे पहले व्हाट इज रेंसिडिटी, तो देखेंगे the change in odor and flavor of oils and fatty foods by oxidation is called रेंसिडिटी। खाने के अंदर या ऑयली फूड्स के अंदर जो उसकी ऑड्यूर और फ्लेवर में चेंज आता है उसी चीज को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ये ऑड्यूर इसकी अनप्लीजेंट हो जाती है, असहनीय होती है, और फ्लेवर इसका चेंज हो जाता है। अब हमारा जो खाना है वो खराब ना हो तो हम उसके लिए क्या करें? इसके भी कुछ प्रिवेंशन है। मान के चलिए यहां से सवाल अच्छे बन जाते हैं। पहला प्रिवेंशन रहता है बाय यूजिंग नाइट्रोजन। बाय यूजिंग नाइट्रोजन में क्या है कि आप जो भी मान के चलिए, एक आता है टॉपिक हमारा चिप्स के ऊपर, कि जो हमारे पोटैटो होते हैं उनके चिप्स को हम 1-2 हफ्ते के लिए, महीनों के लिए कैसे सुरक्षित कर लेते हैं, तो वो चिप्स के पैकेट के अंदर हम नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, और वो नाइट्रोजन गैस उस पोटैटो के या आलू का फ्लेवर और उसकी ऑडियो चेंज नहीं होने देती है। इसके अलावा हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं जिसका इस्तेमाल करके इसे सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद प्रिवेंशन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। ये डबल टी है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। प्रिवेंशन, तो पहला है बाय यूजिंग नाइट्रोजन। आप क्या कर सकते हो, जैसे कि चिप्स के पैकेट को हमने कहा था उसमें एयर टाइट करके उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दें तो हमारा जो फूड है वो रेंसिडिट होने से बच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ
by using एंटीऑक्सीडेंट। कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी हम यूज करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास है BHA एंड BHT। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और इसका फुल फॉर्म देखते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन। BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन और BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब देखिए इस चैप्टर के 100 क्वेश्चंस आपको ऐसे प्रैक्टिस के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 100 से अबव क्वेश्चंस हैं। इन्हीं टॉपिकों को किस तरीके से मैनिपुलेट करके बोर्ड में पूछा जाता है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी कंप्लीट टॉपिक के आपको नोट्स की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रैक्टिस पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हम जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस के लिए हमने दिए होंगे आपको, उनकी आंसर शीट भी हम उस पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू।